बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाज़रीन, मुझे आप दोस्तों की राय मिलती रहती है और यकीन जानिए मेरे लिए बहुत खुशी का बायस भी होती है और रहनुमाई भी करती है। आपकी राय चाहे जो भी हो, आप चाहे मुझसे इत्तफाक करें या इख्तिलाफ, इसका आपको पूरा हक हासिल है। आपकी आरा यकीन जाने मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद दोस्तों ने मेरी वीडियोस देखकर मुझसे शिकवा भी किया और कहा कि आप हमारे लीडर यानी खान साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। अगरचे मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं तो जिस चीज़ को ठीक समझता हूँ और जो बात मुल्क व कौम के मफाद में नज़र आती है, मैं उसकी हमायत करता हूँ, और जो बात मुझे मुल्क व कौम के मफाद में नज़र नहीं आती, मैं इस पर बिला झिझक तनकीद भी करता हूँ। मेरे ख्याल में बतौर सहाफ़ी मुझे ऐसा ही करना चाहिए। नाज़रीन, एक बात की मैं वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि खान साहब की गुनागुन सलाहियों से मुझे बिल्कुल भी इनकार नहीं। ये बात चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं बरमदा कहूँगा कि खान साहब इस वक्त मुल्क के एक मकबूल और हर दिल अजीज़ लीडर हैं। उन्होंने चाहे क्रिकेट का मैदान हो या शौकत खानम हस्पताल के लिए फंड रेजिंग की मुहिम, और या सियासत का मैदान हो, हर जगह अपना लोहा मनवाया है और अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया है। यानी उन्होंने जिस काम में भी हाथ डाला है उसे पूरा करके ही दिखाया है। मगर गुज़श्ता 1-1.5 माह से जब से इनकी हुकूमत गई है और वो जिस सदमे या कर्ब में मुब्तला है, यकीन जाने मुझे तो देखकर इनकी हालत पर बहुत अफसोस होता है और मुझे बहुत दुख होता है। अगरचे नाजरीन, इनकी हुकूमत की कारकर्दगी अगर कोई थी तो मैं इससे मुतमईन नहीं था। ना मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने जो वादे अपने चाहने वाले और पाकिस्तानी अवाम से किए थे कहीं पूरे होते नज़र आए। अगर साफ अल्फाज में खुल कर कहूँ तो जो सबज़ बाग उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को इक़्तिदार में आने से पहले दिखाए थे, वो सब वादे ही रहे और सब शराब साबित हुए। आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे तो इनके हर वादे और हर दावा मेरे दिल पर नक्श है। अगर मैं खान साहब के सब वादे एक एक करके यहाँ गिनवाने लगूँ तो यकीन करें नाजरीन, रात ख़त्म हो जाए मगर बात ख़त्म नहीं होगी। मिसाल के तौर पर चंद वादे पेश खिदमत हैं। खान साहब और यूथियों से माजरत के साथ, पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ फराहम करने का वादा, मुल्क में हर सतह पर तब्दीली का वादा, पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत दिलवाने का वादा, मुल्क से करप्शन का ख़त्म करने का दावा, करप्ट लीडरों से पाकिस्तानी अवाम की जान छुड़ाने का वादा, पुलिस सिस्टम को ठीक करने का वादा, गुर्बत और जहालत दूर करने का वादा, यकसा निज़ाम तालीम का वादा, ख़वातीन के हकूक़ दिलवाने का वादा, पाकिस्तान को आलमी बरादरी में बाइज़्ज़त मकाम दिलवाने का वादा, आफिया सिद्दीकी की रहाई का दावा, मेरिट पर पार्टी के टिकट देने और अच्छी और साफ़ सुथरे और बासलाहियत अफराद पर मबनी छोटी सी कैबिनेट बनाने का वादा, एहतसाब का वादा, मुल्क में सुनामी इनकलाब लाने का वादा, माशी गुलामी से आज़ादी का दावा, यानी वादों और दावों का एक लामुतनाही सिलसिला। और कारकर्दगी सिफर, बल्कि सिफर भी नहीं, मनफी में। ये मेरे अकेले की राय नहीं है, पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत की राय है। नाजरीन, बहुत सोच कर मैंने खान साहब को मुश्किल से निकालने और उनका सदमा दूर करने का एक हल सोचा है, बल्कि एक हल भी नहीं, 2-3 हल। वैसे तो मेरे ख्याल में इसका सिर्फ एक ही हल है कि मौजूदा हुकूमत और इसमें शामिल इत्तेहादी सब मिलकर खान साहब के पास जाएं और उनके घुटनों को हाथ लगाकर इनसे माफ़ी मांगे और कहें, खान साहब गलती हो गई, आएँ और अपनी वज़ारत उस्मा की कुर्सी संभालें। इस्टेब्लिशमेंट भी और अमेरिका भी खान साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और सब फिर हंसी खुशी रहने लगे। मगर अफसोस, खान साहब ऐसा होता तो दिखाई नहीं देता। वैसे खान साहब चाहते यही हैं, लेकिन खान साहब फिक्र न करें, इसका एक दूसरा हल भी है मेरे पास। पार्लिमानी जमहूरियत में सारी गेम नंबर्स की होती है।
اگر آپ اپنے پارٹی کے روٹھے ہوئے ارکان کو منا لیں اور اپنے اتحادیوں کو بھی کسی طرح منانے میں کامیاب ہو جائیں تو فوراً موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں، جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ نے نمبر پورے کر دیے تو یقین جانیے کہ آپ کو حکومت میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ اپوزیشن، نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی امریکہ بہادر۔ اگر یہ حل بھی آپ کو قابل قبول نہیں تو میرے پاس اس کا ایک اور حل بھی ہے کہ آپ کی رہائش گاہ بنی گالہ کو ہی وزیر اعظم ہاؤس قرار دے دیا جائے اور اس کے باہر بڑا بڑا لکھ دیا جائے وزیر اعظم ہاؤس۔ اس کے پاس ہی ایک ایسا کھلا میدان ہو جو تا حد نگاہ کھلا وسیع ہو، اور اس کی دوسری جانب آپ کی رایا یعنی کہ آپ کے پارٹی کارکنوں اور آپ کے چاہنے والے یوتھیوں اور عمران ڈوز کی رہائش گاہیں ہوں۔ اس میدان میں ایک بہت بڑی سٹیج مستقل طور پر بنوا دی جائے، آپ اور آپ کے چاہنے والے ہر شام اس گراؤنڈ میں اکٹھے ہوں اور روز جلسہ کھیلیں، خوب نعرے لگائیں، پارٹی شارٹی کریں، سیلفیاں بنائیں، خوب موج مستی کریں، اور یہ موج مستی ساری رات چلتی رہے۔ صبح ہونے سے پہلے سب انقلاب، جمہوریت، امریکہ کی غلامی سے آزادی، تبدیلی کے پرزور نعرے لگائیں، اور پھر خان صاحب اور آپ کے چاہنے والے آرام سے جا کے اپنے گھروں میں سو جائیں اور اگلی شام تک مزے سے سوتے رہیں۔ ہے نا خان صاحب مزے کا آئیڈیا؟ پاکستان زندہ باد۔